वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगी कि छोटे बच्चों को हम एडिशन कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम छोटे बच्चों को एडिशन इंट्रोड्यूस करें, एडिशन के बारे में बताएं, तो पहले उसे कॉपी पेंसिल पे ना बता के उसे जो जनरल लाइफ में जिन चीज़ों से वो खेलता है उन चीज़ों को इन्वॉल्व करके हम सिखाएं। जैसे मेरा बेटा इन ब्लॉक से खेलता है तो मैं उसे एडिशन इनसे इंट्रोड्यूस करूं। चाहे आप पेंसिल ले लीजिए, चाहे आप चॉक ले लीजिए, चाहे ब्लॉक्स ले लीजिए, उसकी डॉल्स, टॉय, इन चीज़ों को आप इन्वॉल्व करेंगे तो बच्चा ज़्यादा इंटरेस्ट से इन चीज़ों को सीखेगा। जैसे यहाँ पे आप उसे बता सकते हैं, देखो अगर आपके पास 1 2 3 4 ब्लॉक्स मैंने आपको पहले दिए और उसके बाद मैं आपको 3 ब्लॉक और देती हूँ, तो अब आपके पास टोटल कितने ब्लॉक हो गए। तो इस तरीके से वो ऐड करेगा 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे एग्जाम्पल देके आप उसे सिखाइए कि एडिशन का मतलब क्या होता है। जब हम चीज़ों को साथ में कंबाइन करके लिखते हैं तो उसे हम बोलते हैं एडिशन। तो दो चीज़ों को ऐड करने को एडिशन बोलते हैं। आप कोई भी जनरल लाइफ से उसके टॉयज़ किसी को भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैं अपने बच्चे की इरेजर्स को यूज़ कर रही हूँ। जैसे आप उसे दिखाइए कि देखो आपके पास 3 मम्मा ने आपको इरेज़र दिए और 4 आपको आपके पापा ने इरेज़र दिए, तो आपके पास कितने इरेज़र हो गए। तो उसे फिर आप ऐड करना सिखाइए, मतलब इन दोनों को कंबाइन करना सिखाइए तो वो काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6 7। इस तरीके से आप छोटे छोटे एग्जाम्पल उसे दीजिए डेली, जिनसे वो खेलता है, तो उसे समझ में आएगा कि 2 नंबर्स को या 2 चीज़ों को ऐड करने को, इकट्ठा करने को हम एडिशन कहते हैं। जब आपका बच्चा ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से सीख जाए, उसके बाद आप उसे कॉपी और पेंसिल पे ले जाइए, तब उसे इस तरीके के एडिशन आप देना सिखाइए। जैसे हम हमेशा से करते आए हैं कि एडिशन को हम लाइंस के थ्रू समझाते हैं। यहाँ 2 डिजिट है तो 2 लाइन हमने खींची, यहाँ 6 है तो 1 2 3 4 5 6। अब आप उसे काउंट करने के लिए दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो उसे ये पता होना चाहिए इन दोनों को जब मैं टोटल कर रहा हूँ तो वो मेरा एडिशन है। उसी तरीके से आप उसे 2-3 एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे 3, आपको 3 लाइन ड्रॉ करनी है, देन 4, और आपको उन्हें ऐड करना है, यानी आपको उन्हें टोटल करना है, ऐड करना है, जोड़ना है, बताना है कि कितने हुए। तो वो सबको काउंट करेगा जितनी भी उसने लाइन ड्रॉ करी है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरीके से जब आप उसे एग्जाम्पल देंगे तो उसे समझ में आएगा कि हाँ, हम इनको ऐड कर रहे हैं, इन सबको इकट्ठा लिख रहे हैं। और कुछ चीज़ें जो आप उसे सिखाएंगे कि वो उसकी आगे हेल्प करेंगी। जैसे 8 यहाँ पे है, ठीक है, उसमें हमें 1 ऐड करना है, और जब 8 में 1 ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर मिलेगा। पहले आप उसे लाइन से सिखाइए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये हमारे पास एक नंबर है 1 है, तो ये हो गया 1। तो अब वो टोटल काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप उसको ये भी बता सकते हैं बेटा कि जब 8 लाइन है, 8 यहाँ लिखा था और 8 यहाँ पे लाइन है, तो हमें उन्हें काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप 8 के साथ सीधा इसे ऐड करिए और आंसर लिखिए। जैसे यहाँ पे 6, तो 6 तो आपके पास है, अब आपको लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें 1 ऐड करना है। तो देखो 6 है और उसमें 1 को ऐड करना है, तो हमारे पास कितना हो गया 7। इस तरीके से आप धीरे धीरे आप उसे एक एक स्टेप आगे लेके जाइए। और एक और बात उसे ये क्लियर करिए, जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल देते हैं 7 और 1, आप उसे 3-4 एग्जांपल दीजिए। आप उसे इस तरीके के 3-4 एग्जांपल दीजिए कि जैसे 7 में 1 ऐड करना है तो हमें नेक्स्ट डिजिट मिलेगा, तो 7 के बाद क्या आता है 8। दूसरा, उसे ये भी पता होना चाहिए कि 4 में 2 ऐड करें या 2 में 4 ऐड करें, उसके पास आंसर सेम आएगा। इसके लिए आप किसी चीज़ की, ब्लॉक्स की, उसके टॉयज़ की हेल्प ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे 4 आपने इरेज़र ले ली और उसके साथ 2 आपने 2
और इरेज़र उसे दी, तो आप उसे काउंट करने के लिए दीजिए कि आपने पहले उसे 4 दी, देन आपने उसे 2 दी। तो जब वो काउंट करेगा तो 4 + 2 वो 6 लिखेगा आंसर, और इसी तरीके से आप पहले उसे 2 दे दीजिए और उसके बाद आप उसे 4 दे दीजिए। तो फिर जब वो काउंट करेगा तब भी उसका आंसर आएगा 6। तो एग्जाम्पल जो डेली लाइफ में वो यूज़ करता है उनके थ्रू आप उसे समझाएंगे तो उसके माइंड में सेट भी रहेगा। तो यहाँ पे 2 और 4 को ऐड करा तो 6, और यहाँ पे 4 और 2 को ऐड करा 6। यानी अगर हम दो नंबर को, चाहे वो ऊपर लिखा है चाहे नीचे लिखा है, अगर वो सेम है, अगर हम उन्हें ऐड करेंगे तो हमारा आंसर सेम आएगा। 0 में किसी चीज़ को ऐड करते हैं तो हमें सेम डिजिट मिलता है 8, और यहाँ 8 में 0 ऐड करा तो भी हमें सेम डिजिट मिलेगा 8। तो ये भी आप उसे एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकते हैं। जैसे मैंने आपको 2 इरेज़र दी और मैंने आपको बाद में 0 इरेज़र दी, तो आपके पास कितनी इरेज़र हुई, तो भी वो आंसर कहेगा 2, क्योंकि उसे और तो कुछ मिला नहीं। तो आप इन एग्जाम्पल्स का यूज़ करके उसे सिंगल डिजिट का एडिशन सिखा सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप पे उसके बाद आप जाइए कि उसे ये बताइए कि जैसे 7 और 2, तो जो बिगर नंबर है उसे माइंड में रखना है और सेकंड नंबर को फिंगर्स पे काउंट करना है। जब वो लाइन से और इस तरीके से समझ जाए तब आप इस एग्जाम्पल के पास जाइए। जैसे यहाँ पे बिगर नंबर है 7 और 2 को उसे फिंगर्स पे काउंट करना है, तो 7 उसके माइंड में रहेगा और 2 वो फिंगर्स पे काउंट करेगा। 8, 9, तो आंसर हो गया 9। ऐसे ही यहाँ पे 6 और 4, तो 6 बिगर नंबर है वो अपने माइंड में रखेगा और 4 क्या करेगा, वो फिंगर्स पे काउंट करेगा। तो 7, 8, 9, 10, तो आंसर आया 10। इसी तरीके से आप उसी एग्जाम्पल को आप दोबारा दीजिए। जैसे 2 आप इस बार ऊपर लिखिए और 7 आप इस बार नीचे लिखिए। तो उसको हम ये रूल समझा चुके हैं कि नंबर ऊपर हो चाहे नीचे हो, एडिशन बराबर होता है। जैसे हमने बताया था कि 2 हम इरेज़र उसे पहले दे दें और 4 बाद में, या 4 पहले दे दें और 2 बाद में, तो आंसर हमारा सेम आया था। तो ये कंसेप्ट पहले आप उसे समझाइए। उसके बाद अब यहाँ पे आप उससे पूछिए कि इधर बिगर नंबर क्या है, तो वो आपको बताएगा 7, तो 7 उसे अपने माइंड में रखना है और 2 फिंगर्स पे, तो 8, 9। इस तरीके से आप उसे एग्जाम्पल देते हुए जनरल लाइफ से, तो आप उसे एडिशन सिखा सकते हैं सिंगल डिजिट का।